आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं एम के अकमल और हमारे बीच आज भावी जिला पार्षद प्रत्याशी पंकज कुमार पासवान जी मौजूद हैं और आइए इनसे मिलते हैं कि आखिर किन मुद्दों के साथ ये चुनाव में आ रहे हैं। काफ़ी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसे क्या चीज़ इन्होंने देखा कि ये चुनाव में आ रहे हैं, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल रहेगा। ये समाज सेवा के साथ साथ आपने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया, इसका कहाँ से और क्या असर पड़ा इसका आपके जीवन में कि आपने चुनाव में, समाज से भी एक अलग ट्रैक है और चुनाव, राजनीति, इलेक्शन एक अलग ट्रैक है, तो आपने जो ट्रैक चेंज किया है तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा एम के अकमल जी, और क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और आपने हमारी जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसको आप लोगों तक जो ले जाने का काम किए हैं, ले जाने का काम करने जा रहे हैं, और आप हमारा बाइट लेने आए हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। और आपका जो सवाल है कि आप पहले समाज सेवी थे और अचानक से आप राजनीति में आ रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साफ साफ कि इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हम समाज में जो समाज से सेवा का भावना है वो लोगों के बीच आके हम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि जब इसमें कदम रख दिए हैं तो प्रोफेशन तरीके से करें, इसको प्रोफेशन में लाएं। तो ये एक माध्यम है, इस चुनाव के माध्यम से हम लोगों के बीच अगर लोग हमको सपोर्ट करता है तो हम चुनाव के माध्यम से उनको जो और भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि हम अपने माध्यम से, चंदा के माध्यम से कितना कर पाएंगे लोगों को, जो हमारे पास कैपेसिटी है, आपसे जो हमको मिल पाएगा, लोगों से जो मिल पाएगा, उसके माध्यम से हम उनको सहायता पहुंचा पाएंगे। लेकिन यदि अगर हम अपने प्रखंड का जिला परिषद बन जाते हैं तो सरकार के जो योजनाएँ हैं, बहुत सारी योजनाएँ हैं, लोगों को जो उससे उसको बेनिफिट है और उसको ऊपर लाने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, तो उस योजना को हम अपने थ्रू लोगों को बीच लेके जाएं और उसमें हम भरपूर मदद कर सकें। जो हमारा जिला परिषद का कार्य शक्ति होगा उसको 100% लोगों तक पहुंचाएं। ये सब भावनाओं को लेकर हम चुनाव में आने का मेरा विचार बना है। तो कहीं ना कहीं ये आपने जो जवाब दिया, ये जवाब से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मनातू में पहले भी चुनाव हुए, पहले भी लोग प्रत्याशी रहे, पहले भी जिला पार्षद रहे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अनदेखा किया इस समाज को, इस जगह को। मनातू क्योंकि बहुत पिछड़ा जगह है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, और हमारा दौरा 1-2 पंचायत का दौरा हमारा रहा था जहाँ पे हमने देखा कि लोग पीने का पानी तक के लोगों के पास नहीं है और 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर जाकर वो पानी लाते हैं पीने के लिए। और ये मनातू प्रखंड की बात है, जबकि झारखंड सरकार की ये एक्शन प्लान में भी आती है मनातू, और झारखंड सरकार बहुत से अलग से भी स्कीम मनातू प्रखंड के लिए देती है, लेकिन वो स्कीम का फ़ायदा शायद पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है। कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों का गलती कहें, जनता के गलती कहें, या फिर ऐसे लापरवाह घुसखोर अफसर भी मौजूद हैं अपने क्षेत्र में, जिनकी वजह से विकास की जो पहिया है वो मनातू प्रखंड में रुकी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप जो विकास की पहिया को लाना चाह रहे हैं, तो वो समाज सेवी से हट के आप अपना रोल अब राजनीति के ऊपर ला के देख रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये तो काफ़ी सराहनीय और अच्छा कदम है। और आप जिस तरह से आपने कैंपेन किया है, लोगों से मिला जुला, तो आपको उनका क्या रिप्लाई मिल रहा? लोग आपसे सहमत हैं कि आपने जो बात लोगों के बीच में रखा? क्योंकि ये जो आपने बताया ये सचमुच एक सच्चाई है, और ये कड़वा सच्चाई है मनातू प्रखंड के। और ये न्यूज़ जितना भी देख रहे होंगे लोग, शायद वो देखने के बाद ये महसूस भी करें कि ये सच बात इन्होंने कहा। तो आगे मेरा आपसे ये सवाल रहेगा सर कि आपका मुख्य मतलब कहा जाता है कि एक मैनिफेस्टो होता है किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए। कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव में आता है तो उसका एक अपना मैनिफेस्टो होता है, और आप जिला पार्षद से लड़ रहे हैं तो आपका क्षेत्र भी काफ़ी लंबा बड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से क्या क्या कमियां नज़र आई, और आपके मैनिफेस्टो में कौन सा ऐसी विकास की चीज़ें जो अभी तक मनातू में नहीं हो पाई हैं, उन सब चीज़ों को ज़रा आप सामने रखें ताकि लोग जान पाएँ और इस चीज़ के एवज में लोग वोट करें। नोट को चोट दे दें, मुर्गा पानी दारू ये सब तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मुख्य जो बात है, जिस बात को लेकर चुनाव हो रहा है और जो चुनाव में जो लोग वोट करेंगे किस बात को लेकर, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टो या आप किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में आ रहे हैं ये तो आपने बताया, लेकिन आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप अगर चुनाव जीत के आते हैं तो आप लोगों के लिए आपने क्या क्या चीज़ तैयारियाँ की हैं?
एम के अकमल जी, सबसे पहले बात है कि आपने जो एक ही लाइन में बहुत सारा क्वेश्चन कर दिया आपने हमसे, तो मैं सबसे पहले आपको हम यह जवाब देना चाहूँगा कि आपने सबसे पहला बात बोला कि आप कहीं न कहीं आपको लगा कि जो पहले जो प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ उन्होंने कुछ अनदेखा किया है। तो बिल्कुल अनदेखा किया है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे पहले हैं जो भी प्रतिनिधि रहे हैं तो उनको अपना सीट का गरिमा नहीं मालूम है। अब मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि एक दिन हम उसको पढ़ रहे थे, जिला परिषद का कार्यशक्ति। जिला परिषद वाकई में होता क्या है, तो जिला परिषद मैं आपको बता दूं साफ साफ प्रखंड का विधायक होता है, उसके पास सारा विभाग है। और सारा विभाग कहने का मतलब जो प्रखंड के अंतर्गत है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, या फिर आपको प्रशासनिक जो आपके ऑफिस हैं, या थाना हो, या फिर ब्लॉक हो, ये सारा चीज़ उनके अंतर्गत। चाहे वो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो, आप एग्रीकल्चर में सब कुछ आता है। जो आप पानी पीने का जो बात किए, सिंचाई व्यवस्था का बात किए, ये सारा चीज़ आता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो का बात है, तो मैं पहले से नहीं बताऊँगा कि मैनिफेस्टो क्या है। मैं आपको अब चुनाव जैसी होगा, ख़त्म होगा चुनाव, हम जीते या ना जीते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे मनातू प्रखंड में जो कमी है, जो हमारे मनातू प्रखंड में जो कमी, जैसे एग्रीकल्चर का, स्वास्थ्य विभाग का है, या फिर ब्लॉक का है, जिसमें जो कमियां यहाँ पे है उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि आपने बोला कि आप इतना दिन इलेक्शन में घूमे, लोग आप अपना एक्सपीरियंस गेन किए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम कुछ गार्जियनों के साथ और कुछ युवा साथी के साथ अपने प्रखंड में पूरा दौरा किया, लेकिन मनातू प्रखंड जैसा मतलब जर्जर स्थिति हम और कहीं नहीं देख पाए। आप विश्वास नहीं करिएगा, लाइफ में हम पहली बार मुड़धोई गए। और क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं, हम लोग को पता था कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जो देश को चलाता है, राज्य सरकार जो स्टेट को चलाता है, लेकिन एक सरकार ऐसा भी है जो गांव और पंचायत को चलाता है, उस सरकार है पंचायती राज का चुनाव, जिसमें कि हम लोग किसी को भी चुन देते हैं, बस मजबूरी बस। जैसे आज हमारा जो एसी सीट आया है, जो दलित समाज का जो सीट है, एसी सीट, इसमें लोगों को लगता है कि बस किसी को चुन देना है, बस हमको वोट दे देना है। नहीं, उसमें भी लोग काबिल हैं, उसमें भी हर समाज में आज एजुकेशन का स्तर इतना अच्छा हो गया कि हर समाज में लोग काबिल हैं। हम कहते हैं कि आप बेहतर को चुनिए, हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप हमको चुनिए, अगर हमसे बेहतर है उसको चुनिए, क्योंकि हमारा हर एक युवा को, हर एक व्यक्ति को अपना प्रखंड से लगाव होना चाहिए, क्योंकि हम प्रखंड के विषय में सोच रहे हैं और इसी चीज़ को लेके हम अपना प्रखंड के हित के लिए हम चुनाव में कदम रखे हैं। और जहाँ तक बात रहा कि आप क्या क्या कमी को दूर करेंगे और किस किस तरीके से दूर करेंगे, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो हमारा मैनिफेस्टो का सबसे पहला ये रहेगा, पॉइंट रहेगा कि हम सबसे पहले शिक्षा पे जोर देंगे। यहाँ पे शिक्षा पे, जैसे हमारे अंतर्गत हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, यहाँ +2 था, +2 हमारा कहाँ चला गया कोई पता नहीं है, समझ गए। बिल्डिंग बना हुआ है, सब कुछ है। अब यहाँ सबसे पहले चीज़ स्कूल हो गया, शिक्षा हो गया। अब दूसरा बात है स्वास्थ्य। आज हमारे यहाँ मनातू प्रखंड में प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, आप जाके पूछिए कि यहाँ क्या क्या इलाज होता है, लोग नहीं बताएंगे। आज थोड़ा सा अगर कोई लोग बीमार होते हैं, उसको प्राइमरी हॉस्पिटल, सरकारी व्यवस्था, जो सरकार दवा और शिक्षा पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है, और यहाँ जो डॉक्टर है, काबिल डॉक्टर भी है, उसको पेमेंट भी सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि इसको दुरुस्त करें और उससे एकदम अपने मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से उसको हम मांगे कि आप हमको दीजिए लिस्ट कि आपके यहाँ क्या क्या इलाज होता है, ताकि हम लोगों को बताएं। क्योंकि हमको जन सेवा के लिए मौका लोग देगा, तो हमको बताना है कि आपको किसी तरह का अगर प्राइमरी बीमारी है तो आप मेरे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, यहाँ हर तरह का इलाज होगा और हर तरह का दवा अवेलेबल होगा। तो हम उनसे मांगेंगे उसका लेखा जोखा, अगर नहीं होगा तो हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये थे पंकज कुमार पासवान, जो कि काफ़ी युवा हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं, और इनकी योग्यता और बात करने की शैली से ही आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत की है अपने प्रखंड में, अपने प्रखंड के लोगों के लिए। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, और आगे भी हम इनसे बात करेंगे, अभी काफ़ी दौरा बचा हुआ है। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पंकज जी कि शिक्षा पर तो आपने बोला, पेयजल पे आपने बोला, लेकिन युवाओं के अंदर हमने देखा कि काफ़ी प्रतिभा भी यहाँ छुपी हुई है, चाहे वो खेल का मैदान हो,
चाहे वो किसी भी तरह की खेल हो। हमने गांव में 1-2 इवेंट ऐसे करवाए थे जिनसे कुछ प्रतिभाएं निखर के सामने आई थी, लेकिन उनको लेके सरकार की तरफ से भी किसी तरह का कोई रोल नज़र नहीं आया, ना हमारे ज़िला से आया, ना हमारे प्रखंड से आया। कुछ इवेंट ऐसे हुए गिने चुने जो कि लगता है कि कागजी कार्रवाई उनको पूरा करना था और उसके एवज में 1-2 इवेंट उन्होंने कराया। तो हम लोग जैसे कि युवा हैं और आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा बेहतर देना चाहते हैं। हम और आप हों, चाहे जो भी हों, अच्छे पढ़े लिखे, जिनकी सोच समाज से मिलता जुलता हो। तो आप खेल के क्षेत्र में जो ऐसे युवाएं हैं, जो लोग खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आखिर उस तरह का क्या किया जा सकता है, इस बारे में थोड़ा आपसे जानकारी, ये सवाल भी है और ये कहीं ना कहीं ये आज के युवाओं से जुड़ा सवाल है। क्योंकि पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन ये कहावत को कहीं ना कहीं आज युवा पीछे छोड़ चुका है। बहुत सारे युवा हैं जो खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बना रहे हैं। तो खेल को आप कितना अहमियत देते हैं, और चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा आप हारते जीतते हैं वो अलग सी मैटर है, लेकिन आप इसमें आपका क्या रोल रहेगा? खेल के क्षेत्र को हमको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या मुहिम चलाया जा सकता है? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ के मनातू प्रखंड के अभिभावक और जो मनातू प्रखंड में जो भी विद्यालय हैं, मैं उस विद्यालय में जाऊंगा और अभिभावक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को सर्वांगीण विकास पे फोकस करिए। विद्यालय को हम पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो विद्यालय में आपके यहाँ बच्चे आते हैं, सिर्फ खेल नहीं, संगीत हो गया, खेल हो गया, और भी कई तरह का गेम भी होता है और कई तरह का हर तरह का इवेंट है जिससे कि बच्चा का भविष्य को संवारा जा सकता है। और शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। अगर कोई भी युवा में, चाहे कोई भी लड़का में किसी तरह का प्रतिभा है, उसको हम प्रमोट करने का कोशिश करेंगे। अब जहाँ तक खेल का बात रहा, जो आपने भी काफ़ी इवेंट करवाया है, उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं और मनातू में प्रतिभा बहुत है। लोग यहाँ क्रिकेट में भी अच्छे हैं। आप तड़वा घिरसिरी तरफ चल जाइए, उधर के जो एसटी लड़के हैं बहुत फुटबॉल खेलने में बहुत माहिर हैं। तो मैं आप इस विषय पर कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार का जो खेल मंत्रालय है, उससे हर एक ब्लॉक में, समझ गए कि डायरेक्ट केंद्र सरकार से जो हर एक ब्लॉक में वीडियो के माध्यम से आपके पंचायत स्तर पर हर एक गेम होता है जो आप ओलंपिक में शामिल है, चाहे और भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्तर पे जो गेम होते हैं उसमें सारा गेम शामिल है। और पंचायत स्तर पे गेम को कराया जाता है जो मुखिया को जिम्मा दिया जाता है, लेकिन मुखिया लोग यहाँ कागजी कार्रवाई करके, या फिर जो हमारे यहाँ मोनिटर हैं, जो हमारे प्रखंड का वो वीडियो हैं, हमारे प्रखंड का जो मोनिटर प्रमुख हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि गेम करवा के सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा के छोड़ देना। तो मैं उनसे बस हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मनातू प्रखंड का जो भविष्य है उसको ख़राब ना करें। अगर सरकार के यहाँ से कोई भी चीज़ आता है तो अगर उनको नहीं समझ में आता है तो हम जैसे युवा और जो उसको हम समझ सकते हैं उसको बोले। अगर हम लोग पूरा भरपूर उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे प्रशासन हो, चाहे खेल मंत्रालय का कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। और इवेंट अगर पंचायत स्तर पर होता है तो हम लोग भरपूर मदद करेंगे। और यहाँ से जो टैलेंट है, चाहे क्रिकेट का जो गेम का टैलेंट है, चाहे संगीत है, चाहे और भी कुछ जो भी है, तैराकी है, तो हम लोग अपने प्रखंड से ऐसे गरीब बच्चों को जिनमें टैलेंट है, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग उस जगह पे उनको प्रमोट करने का कोशिश करेंगे और उनका भविष्य के लिए मतलब हम लोग ऊपर वाला से कामना भी करेंगे। चलिए, तो ये थे भावी प्रत्याशी जिला पार्षद के पंकज कुमार पासवान जी, जिनकी बात आप लोग सुन रहे थे। और इनकी बात में कितनी सच्चाई है वो तो आप देखेंगे ही। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ, और आगे हुंकार 24/7 के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दें। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। मैं एम के अकमल, हुंकार 24/7 झारखंड। धन्यवाद। और मैं मनातू प्रखंड के जनता को फिर से सबको प्रणाम, आदाब, सलाम और नमस्कार करना चाहूँगा। और मैं आखिरी संदेश मनातू प्रखंड के जनता को ये देना चाहूँगा कि आप जो भी फैसला ले, आज सबसे बड़ा पर्व चुनावी पर्व है, आप जो भी फैसला ले सोच समझ के ले और बेहतर कैंडिडेट को चुने और मनातू प्रखंड के भविष्य को संवारने के लिए एक बहुमूल्य वोट जो है, बहुमूल्य वोट से मदद करें। और आखिरी बार धन्यवाद सबको देना चाहूँगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।